दोस्तों एसबीआई हमें कभी कभी सरप्राइजेस देता रहता है, तो अभी आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट यहाँ पे मेन टारगेट रखते हैं एसबीआई के लिए, तो अभी अभी ये न्यूज चल रही है और ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि एसबीआई जो है अभी आने वाले टाइम में न्यू रिक्रूटमेंट करने वाला है जल्दी ही। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि आपके डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया है एसबीआई टू हायर 3500 ऑफिसर्स इन नेक्स्ट 5 मंथ्स टू डिराइव द बिजनेस ग्रोथ। मतलब कि आपके जो 3500 ऑफिसर स्केल जैसे पीओ हो गए, एलबी हो गए, इन स्केल मतलब इस पोजीशन पे आपका जो एसबीआई है वो हायरिंग करेगा और ये नेक्स्ट 5 मंथ्स में होगा। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट भी हमें मिलने वाली है वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब नोटिफिकेशन हमें जल्दी देखने को मिलेगा। अब वैसे तो हमें पता ही रहता है कि हर साल ये एग्जाम आता है, पर इस बार क्या हुआ था कि जो 24 वाला पार्ट था जो एसबीआई का, आपका मार्च अप्रैल तक खत्म होके दोबारा से फिर आपकी नोटिफिकेशन आई थी, बट आपके जो वैकेंसीज थी पीओ की वो काफी कम थी, राइट। फिर उन न्यू वैकेंसीज पे आपका एसबीआई क्लर्क आया, एसबीआई पीओ आया, ठीक है। और फिर वहां से अभी एग्जाम चल रहा है, मेंस का पेपर ऑलरेडी हो गया है, अब इंटरव्यू आने के बाद रिजल्ट आएगा एंड देन आई थिंक जो आपके न्यू जो रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन है वो भी आपको उसके बाद देखने को मिल जाएगी जल्दी। अब ये हर साल होता है, हमें पता है। वैसे तो पिछले मतलब जो अगला साल है 2026 में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिलना था, राइट। पर आपको जल्दी ही मिल जाएगा, मतलब जो पहले आपका जैसे जून जुलाई वाला टाइम है उससे पहले आपको मिल जाएगा, तो ये हम सोच सकते हैं। ओके, अब यहां से थोड़ा सा इस न्यूज को हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे एसबीआई इज सेट टू रिक्रूट अप्रोक्सीमेटली 3500 officers to strengthen its operations and it will focus on increasing its women workforce to 30%। अभी एसबीआई ने क्या कहा गया है कि जो अभी उनकी विमेन जो वर्कफोर्स है वो 27% है टोटल, जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज हैं, सॉरी। अब उसमें वो 30% इसको बनाना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको, और ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे इकोनॉमिक्स टाइम में है, ये आपको मिंट में भी दिख जाएगा, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी दिख जाएगा, सेम आर्टिकल आपको हर जगह दिख जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यस वी कैन ट्रस्ट दिस आर्टिकल एंड ट्रस्ट दिस न्यूज ऑल्सो, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द बैंक हैज रिक्रूटेड 505 प्रोबेशनरी ऑफिसर इन जून एंड द प्रोसेस टू फिल अ सिमिलर नंबर ऑफ वैकेंसीज इज ऑन एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हो रही है, ओके। एंड यहाँ पे आगे भी अभी आपको कहा गया है कि टोटल देखे तो इन द फर्स्ट क्वार्टर एसबीआई अनाउंस द रिक्रूटमेंट ऑफ 13455 जूनियर एसोसिएट एंड 505, जो आपकी ऑलरेडी पेपर चल रहा है उसकी बात हो रही है। बट अभी फिर से यहाँ पे सिर्फ मतलब जो ऑफिसर रैंक है उसके लिए नहीं, मतलब क्लैरिकल लेवल पे भी आपकी रिक्रूटमेंट आएगी जल्दी ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कही गई है कि यहाँ पे अक्रॉस कैटेगरीज वुड बी अबाउट 18,000। कह रहा है कि जो ये एसबीआई के चेयरमैन है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो रिक्रूटमेंट होगा कैटेगरीज में वो अबाउट 18,000 होगा, जिसमें से 13,000 मतलब 13,500 जो है आपको क्लैरिकल रिक्रूटमेंट आपको दिखाई देगा, और बाकी के जितने भी हैं 18,000 में से बाकी के जितने भी हैं वो आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर, लोकल बेस्ड ऑफिसर आपके यहाँ पे रहेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे सारी ही चीजें हैं एंड अगेन जो यहाँ पे 3500 वाला है, हम जो मेन बात कर रहे थे वो आपका ऑफिसर स्केल वाला है। इसका मतलब आप लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी सामने आ चुकी है। सब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मेन टारगेट एसबीआई रहता है, बिकॉज ऑफ द नेम, बिकॉज ऑफ द सैलरी ऑल्सो, राइट, और आपके करियर अपॉर्चुनिटीज की वजह से। अब यहाँ पे उनका मेंस अच्छा नहीं हुआ, किसी कारणवश या प्री अच्छा नहीं हुआ, और आपकी जो एसबीआई की जर्नी थी वो वहीं पे बीच में रुक गई, राइट। तो अब आपके लिए फिर से ये आपको टाइम मिल रहा है, फिर से आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो भी जल्द ही मिल रही है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि कल के कल देखने को मिल जाएगा, बट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वाला जो आपका सर्कल है, जो मतलब इस बार वाला जो है, अभी पेपर खत्म हो जाएगा ना, आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, उसके बाद आप कभी भी एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट कर सकते हो, नई वाली जो आपकी नोटिफिकेशन है वो भी। बट यस, अब ये आपका 2026 के लिए जो होगा पेपर आपका तो तभी होगा, तो आप जरूर अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं कि इस बार जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे और आप उतने रेडी नहीं थे, उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे कुछ चीजों के लिए, तो इस बार कोई भी आपको यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं छोड़ना है कि आप कहीं पे लैग कर रहे हो या कहीं पे प्रिपरेशन आपकी लैग करी हो, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है। आपको इस बार बहुत अच्छे से मेहनत करनी है ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी अब आपको मिल रही है और अच्छी खासी सीटों के साथ मिल रही है ना। जो आपका इससे पहले आया था वो सिर्फ 500 कुछ सीटें थी, तो हमारे पास थोड़ा सा एक मायूसी छाई हुई थी। बट यस, इस बार आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी विद न्यू और ग्रेट वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग जरूर यहाँ पे फायदा उठाइए। और याद रखिएगा कि आप अभी से अच्छी प्रिपरेशन करोगे और अभी से टारगेट रख के चलोगे कि कुछ 5 महीने में, ये आपको दिख रहा है ना 5 मंथ्स, तो 5 से 6 मंथ्स तक आप पेपर दोगे और बहुत अच्छे से उस पेपर को दोगे और जरूर क्वालिफाई करोगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी। आई होप गाइज आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी मोटा मोटा मैंने आपको समझा ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो न्यू रिक्रूटमेंट आ रही है वो यहाँ पे आपके 18,000 आ रही है, जिसमें से 13,500 आपकी क्लैरिकल कैडरे के लिए है, एंड देन आपके जो बाकी के हैं वो आपके पीओ मतलब और लोकली बेस्ड ऑफिसर्स के लिए है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो हमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है वो कहा गया है कि 3500 ऑफिसर्स को यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा इन एसबीआई। ओके, चलिए, सो आप यहाँ पे YouTube से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप फ्री में वीडियोस को भी देख सकते हैं। जो भी आपके चैप्टर यहाँ पे नहीं आपका हो रखा है, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आप यहाँ पे एडुटैप बैंकिंग चैनल से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो एक पर्टिकुलर कोर्स जिसमें प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाए, वीडियोस भी अवेलेबल हो जाए, साथ में आपके टेस्ट वगैरह भी टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाए, आपको यहाँ पे फुल लेंथ भी मिल जाए, ठीक है, कुछ छोटे छोटे टेस्ट भी आपको मिल जाए, तो ये आप बैंकिंग महापैक कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। edutap.in वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। ठीक है, आपको कोर्सेज पे जाना है, कोर्सेज में आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे तो यहाँ पे आपको बैंकिंग महापैक दिखेगा। ठीक है, तो ये आपके एक ही एग्जाम के लिए नहीं, इन 6 एग्जाम्स को कैटर करने वाला है, पीओ प्लस क्लर्क, एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबीज के लिए। और यहाँ पे आपको सारी ही चीजें मिलेगी जो आपके बिल्कुल बेसिक से लेकर एंड जो आपका फाइनल लिस्ट तैयार होती है, एंड आपका इंटरव्यू तक का आपका साथ देने वाला है। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें आप इसको चेकआउट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, नो मोर पे जाएंगे आपको और काफी चीजें पता चलेगी। यहाँ पे अभी आपका 60% ऑफ चल रहा है, तो ये चेंज होता रहता है। इसको जब भी आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर मिल रहा है तो आप इसमें जरूर एनरोल करिएगा। बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक वहां पे भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए एवरीवन, एंड आई होप आप ये चीज समझ चुके होंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब यू नीड टू बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें पता चल गया, ठीक है, हमने साइड में कर दिया, तो इसको भी ध्यान में रखो। अभी भी आपके पास ऑलरेडी एग्जाम्स चल रहे हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आरआरबीज के लिए तैयारी कर रहे होंगे, जो क्लर्क मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, तो 1 by 1 आपके एग्जाम्स हैं और उसके बाद फिर से आपको एसबीआई देखने को मिलेगा, तो तैयार रहिएगा इन सभी चीजों के लिए। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन।